अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से जरीशु पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएं। और बड़ी खबरें क्या है बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को वक्ती रिलीफ मिल गया। पीटीआई का बल्ले का निशान बरकरार। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब के 10 अजला में जुमा हफ्ते को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मार्केटें भी 3 बजे के बाद खुलेंगी। और कराची डीएसपी उमर तारिक बुखारी के हवाले से होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। गुलशन इकबाल में एक और वारदात सामने आ गई और वो वारदात क्या है वो हम जानेंगे। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को वक्ती रिलीफ मिल गया। पीटीआई का बल्ले का निशान बरकरार। 20 रोज में इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या 20 रोज में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाती तो फिर इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ जावेद बलोच और इसके अलावा हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद हमारे साथ होंगे। जावेद बलोच से बात करते हैं। जावेद बलोच, 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। क्या पीटीआई 20 दिन में ये इलेक्शंस करवा सकती है? देखिए मरियम, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पहले तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो या तो अंदर है और या रूपोश है और या तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगा कौन। अगर 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते, उसकी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं जाती, तो फिर ना बल्ला रहेगा ना और ना तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो है वो 20 दिन के अंदर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवाने हैं। और दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई पार्टी को हेड करने वाला ही कोई ना हो, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद जो है वो सजा याफ्ता हैं और जेल में हैं और जेलों से पार्टियां चलाने का दौर जो है वो गुजर चुका है। इसमें सूरत ये है कि ना तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लीड कर सकते हैं और ना शहबाज कुरैशी और बाकी लोग जो है इस पार्टी को लीड कर सकते हैं। वो इसलिए कि कारकुनान जो है वो कंफ्यूज हैं। कारकुनान को पता नहीं है कि वो बयानिया किसका लेके चले हैं। आया उन्हें जो अलीमा खान है उनका बयानिया जो है वो लेके चलना है या शहबाज कुरैशी का, परवेज लाई का या अली मिन। बिल्कुल, इसके बाद तो काफी मामलात हैं जो कि पीटीआई में बिगड़ते हुए नजर आएंगे अगर ये नहीं होता। और अगर हो जाता है उसके बाद भी काफी भाम है जो कि नजर आएगा। हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद है कंवर दिलशाद भी हमारे साथ मौजूद है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कंवर दिलशाद साहब, अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रहती है तो क्या इंतखाबी निशान की वापसी के अलावा उन्हें और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? और अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती है तो उसके बाद जो पार्टी की सदारत है वो क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पास ही रहेगी और जो बाकी जनरल सेक्रेटरी और वो किनको मिलने के इम्कानात हैं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर बड़ा एक किस्म का उन्होंने एक नरम फैसला दिया है और उन्होंने बहुत नरम फैसला है ये, उन्होंने सख्त फैसला नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 208 में जो तरीकाकार बताया है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे करवानी है, उसमें लिखा होता है कि यूनियन कौंसिल की सतह से लेकर फेडरल लेवल तक के इंतखाबात करवाने होते हैं। उसमें वो तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई। तहरीक इंसाफ 2 साल से नाकाम चली आ रही है। 8 जून 2021 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस वक्त भी उन्होंने कुछ वार्निंग दी थी, नोटिस जारी किया था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हम अपने कोर कमेटी के लेवल तक जितने जमाई इंतखाबात होते हैं या उनका जो सिस्टम है ना इंतखाबी अमल का, तहरीक इंसाफ का बाकी सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। ये करते हैं इंटरनेट के जरिए इलेक्शन।
इनका बड़ा पेचीदा इलेक्शन करा लिए जाएंगे, उसके बाद इस चीज का फैसला किया जाएगा, या जब ये आम इंतखाबात हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन, उसके बाद फैसला होगा ये जमात कहां पर खड़ी है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, ब्यूरो इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब थे, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। तो झूठे दावे ना किए जाएं, ओहदे का लालच नहीं है, सियासत और वोटों के लिए झूठ नहीं बोलता। मुझे और मेरी जमात को या मुझे मरियम को बल्कि जेल में साथ में रखा गया और जिसके बाद धांधली की गई, ये कहा गया है नवाज शरीफ की जानिब से। और नवाज शरीफ की जानिब से मजीद क्या कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ कर देगा भाई? यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आम इंतखाबात का 90 रोज में इनाकात का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का 41 सफ़ात का इजाफी नोट जारी। नोट में लिखा गया है कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल के हवाले से बाहर रखना बुनियादी हुकूक है। इसके अलावा आईन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। बात करते हैं सईद बलोच, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। सईद बलोच, बताइएगा इजाफी नोट में मजीद क्या लिखा गया? जी बताइएगा सईद बलोच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कुछ दीगर अफ्रीकैन की जानिब से एक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने और जो 5 अगस्त का मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर की गई थी। इसी मुकदमे में जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अपना इजाफी नोट जारी करने का कहा गया था, जो आज जारी कर दिया गया है। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट आज जारी किया गया है और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अपने इजाफी नोट में ये कहा गया है कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाने की कोशिश की जा रही है। उनका मजीद अपने नोट में यह कहना है कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात आइनी तकाजा है। इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर को उनके हक़ राय दही से महरूम रखा गया। इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आज जारी किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि आइंदा आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी 2024 को होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सईद बलोच। कराची में ताजिर के घर डकैती केस में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। डीएसपी उमैर तारिक का खुफिया टॉर्चर सेल सामने आ चुका है। उमैर तारिक ने ताजिर मंसूर शेख के घर पर भी और रंगी की तर्ज पर वारदात की। डीएसपी उमैर ने 2 करोड़ रुपए का तकाजा किया, जबकि शहरी का यह बयान है टॉर्चर सेल में कैद रहने वाले शहरी ने नियो न्यूज को सारी तफसीलात बता दी हैं। तो ये मामला है, पहले आप ये सुनिएगा। पुलिस की प्रोटेक्शन थी, ठीक है, और सिविल कपड़ों के अंदर, और बिल्कुल उन्होंने अपना ऐसा हुलिया जैसे हसास इदारे के लोग होते हैं, उन्होंने जो है ये पहले मेरे भांजे के घर पे इना टेरिस 13D3 में गए। वहाँ से मुझे फ़ोन आया बहन का कि हमारे घर पुलिस आई है, अनस को लिया है। अभी हम उस शौक में जो है उठे हुए थे
तो थोड़ी देर में यहाँ पर भी मोबाइलें आ गई हैं। और मोबाइलें आके जो है जब मैं आई तो मैं तो वॉलंटरी नीचे उतर के आ गया खुद ही। उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, आप क्या नाम है? मैंने कहा मेरा मंसूर शेख नाम है। तो कह रहे हैं इसको बिठा लो गाड़ी में। मैं ये समझ रहा कि बस मुझे बिठा रहे हैं। मैंने कहा चलो जहाँ चलना है, मुझे तो किसी बात का डर नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये बाद में जो है 15-20 लोग मेरे घर के अंदर जो है घुस गए। इन्होंने 1.5 घंटा जो है हर पोर्शन के ऊपर लूट मार, एक अलमारी चेक, ये वो, हमारी ज्वेलरी गायब है, हमारे प्राइस बॉन्ड गायब है। फिर हमें कपड़ा डाला यहाँ से और फिर इन्होंने तकरीबन जब गाड़ी चली है तो 45 मिनट की ड्राइव थी और मैंने आंखों से देखा बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन के अंदर जो है हमें वहाँ ले गए। फिर हम 1.5 घंटा वहाँ पर फजर का टाइम था, वहाँ बैठे रहे। तो फिर इन्होंने हमें 28 तारीख की रात को गाड़ी में बिठाला और सिविल लाइन के इलाके में जो है एक सूनी गली में अंधेरा था, वहाँ पर उतारा और कह रहा है 2 मिनट बाद दीवार की तरफ से मुंह इधर करना। फिर हम बाहर निकले तो PIDC की बिल्डिंग थी। बहरहाल फिर हम रक्षा टैक्सी वगैरह करके जो है अपने घर तो आए। ये जो इंकशाफात थे आपने मुलाहिजा किए। उबैद शाह से बात करते हैं, नियो के नुमाइंदे हमारे साथ। उबैद शाह, ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, मजीद क्या डिटेल्स है बताइएगा, कार्रवाई की जा सकी है? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों के साथ जो डकैती का मामला था, इस तरह के मिलते जुलते कई वाकयात इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। मंगोपीर, पीराबाद और अब गुलशन इकबाल में भी ये वाकया आया है। और इसके साथ ही साथ टॉर्चर सेल का भी इंकशाफ हुआ है कि पुलिस चौकी नुमा टॉर्चर सेल बनाया गया था, जहां पर ये ले जाकर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। अंडर ट्रेनिंग ये DSP थे और ऐसा लगता है कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद इसी तरह की कार्रवाइयों की ये ट्रेनिंग ले रहे थे। यही वजह है कि 15 से 20 अफराद से इन्होंने अपना एक स्क्वाड बना रखा था, जो कि वर्दियों में और सादे लिबास में मजबूत अच्छा उबैद शाह, ये जो इन्होंने स्क्वाड बनाया हुआ था, पूरी पार्टी एक बनाई हुई थी, क्या उसके हवाले से वो जो लोग थे क्या उनको तफ्तीश में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, DSP उमर अली बजारी के जो 2 करीबी साथी थे, गनमैन और गार्ड जो थे, उनको शामिल तफ्तीश किया गया। उसके साथ ही साथ मुकदमे में 15 से 20 अफराद जो कि उनकी टीम का हिस्सा थे या उस वक्त वो छापामार कार्रवाइयों के दौरान उनके साथ होते थे, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। इस हवाले से जो हमारी आला हुक्काम से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि DIG साउथ का भी ये कहना था, SSP साउथ का भी ये कहना था कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से मुखबिर खास ने कोई इत्तला दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। अच्छा, तो वो इत्तला जब दी गई थी फिर उसके बाद कार्रवाई का मतलब क्या आगाज किया गया? जी मुखबिर खास इस वक्त लापता है, क्योंकि वो इस वाक़े के बाद से जब आला पुलिस अफसरान से रब्ता किया गया कि DIG 2 SSPs के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के SP हैं, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के SP वेस्ट और साउथ के SSPs का नाम आ रहा है और एक जगह की पुलिस जो है दूसरी जगह पे जाके कार्रवाइयां कर रही है। अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुतल्लिका थाना और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ही कार्रवाई कर रहा होता है। मां सिवाय इसके कि CTD हो या कानून नाफिज हसास इदारे हों, वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। जिस मुखबिर खास ने औरंगी टाउन वाकई की मुखबिरी की थी कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से यहाँ पे एक बड़ी रकम मौजूद है, वो मुखबिर इस वक्त लापता है। तमाम अभी ये बात सामने खुलकर आ चुकी है कि जितने भी हैं ये सब ताजिर हैं, खाते पीते अफराद हैं, इनके घर में एक ह्यूज अमाउंट होता है ज्वेलरी की सूरत में, प्राइस बॉन्ड की सूरत में, और कोई मुखबिर इनको मुखबिरी करता था, जिसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई करते थे कि जैसे हसास इदारे की कार्रवाई, जैसे कि वीडियो शॉट में भी जो मुद्दई हैं उन्होंने बताया कि ऐसे कार्रवाई करते हैं जैसे हसास इदारे हों। औरंगी टाउन में भी जब ये वाक़या पेश आया था तो उनके भाइयों को ये कहना था कि आपको गलत इत्तला मिली है, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम किसी टेरर फाइनेंसिंग में शामिल नहीं हैं, हम होलसेलर्स हैं, हम सैनिटरी का काम करते हैं। यही वजह है कि एक ह्यूज अमाउंट हमारे घर में मौजूद रहता है लेन देन के मामला पर। लेकिन वो ऐसे ही घरों को टारगेट करते थे और वहां से न सिर्फ नकद रकम बल्कि ज्वेलरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कीमती सामान लूट मार कर लिया करते थे। हत्ता के लाइसेंस याफ्ता असलहा भी वो यहाँ से उठाकर ले जाया करते थे। अभी उनका एक रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। आप देखते हैं कि जिस्मानी रिमांड में वो मजीद क्या इंकशाफात करते हैं अपना। बिल्कुल, अब मजीद क्या इंकशाफात हैं वो तो तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आपको बताते चले कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को नाजायज असासाजात केस में शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है और शोकॉस नोटिस जारी करने के बाद 10 नवंबर तक जस्टिस मुजाहिर नकवी से जवाब तलब भी कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच। इसके अलावा हम अपनी कानूनी राय भी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर मौजूद है। इसके अलावा बैरिस्टर हसनैन भी हमारे साथ होंगे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं सईद बलोच। सईद बलोच, बताइएगा शोकॉस नोटिस के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं अभी तक?
देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तकरीबन 10 शिकायत हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिसमें उनकी एक मुबैना ऑडियो और दीगर उनके जो असासे हैं उसके हवाले से ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। इसके ऊपर अब दूसरा तफसीली शोकाज नोटिस गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उन्हें जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक तफसीली शोकाज नोटिस जारी करे जिसमें वो तमाम तफसीलात शामिल हों कि कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसका जवाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को देना है। जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से 4-1 के अक्सरियत से ये शोकाज नोटिस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जारी किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से दूसरा तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की गई, जबकि चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस नईम असगर अफगान और जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से इस शोकाज नोटिस जारी करने में उनकी जानिब से हिमायत की गई थी। और अब 14 रोज़ हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पास कि वो अपने उन तमाम इल्ज़ामात का तफसीली जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएं। बिल्कुल, अब उनके पास मौका है कि वो जो जवाब है आगे जमा करा सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, हम रुक करते हैं हाफिज एहसान खोकर है, माहिर कानून। हाफिज एहसान खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एहसान साहब, बताइएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस तो जारी कर दिया है, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी कानूनी लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट है या फंक्शंस है और इसका मैंडेट ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई करना, वो आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसका मैकेनिज्म भी मौजूद है। लेकिन इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स 2005 के हैं उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और उसके अंदर सबसे पहला ये है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉग्निजेंस लेती है तो कॉग्निजेंस लेने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो चीफ साहब है यानी कि जो हेड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो किसी भी मेंबर को भिजवा सकते हैं कि आपके इसके ऊपर कमेंट्स क्या है या जो इंफॉर्मेशन आई है उसके ऊपर आप अपनी एक्सप्रेस ओपिनियन करें। और ये रूल 7 है जो 2005 के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स हैं। उसके बाद अगर उनकी तरफ से ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है या मटीरियल इंक्वायरी कोई चीज ऐसी आती है तो फिर ये मामला वापस जो है वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं उनके पास आता है। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि वो चीजें एक्सप्रेस ऐसी है तो उनको फिर जो है वो इंक्वायरी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद चेयरमैन ऑफ द काउंसिल के पास आता है। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर हसनैन। बैरिस्टर हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हसनैन साहब, बताइएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से जो पहले शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, अब उसके बाद इनके पास कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है? और इसके अलावा जो अभी हाफिज एहसान खोकर ने आर्टिकल 209 का हवाला दिया, उस हवाले से भी जरा बताइएगा। जी, आर्टिकल 209 इज वेरी क्लियर। जो आपके दस्तूर का आर्टिकल 209 है उसके अंदर जो जजेस साथ हैं उनकी खिलाफ कोई भी जो क्रेडिबिलिटी के खिलाफ या उनकी कोई मिसकॉन्डक्ट हो किसी भी तरीके का, दैट कैन बी रेज्ड। उसके बाद जिस तरह अभी सर ने कहा कि इसके अंदर देखा जाता है, पहले एक जस्टिस सरदार तारिक साहब के पास भेजा गया टू सी दैट वेदर इसमें कोई मटीरियल चीज भी है या नहीं है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई चेयरमैन ऑफ द काउंसिल को, जिसके बाद उन्होंने उनको नोटिस जारी किया। जो पिछला नोटिस था उसमें जो उन्होंने कदकनें उठाई थी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा दैट दिस इज नॉट डिटेल्ड और उनको तमाम की तमाम जो उनके खिलाफ जो शिकायत है और उसकी डिटेल्स चाहिए। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में उन्हीं की बात को मानते हुए जितना कुछ मवाद उनको चाहिए थोड़ा बड़ा डिटेल नोटिस उनको इशू कर दिया है। अब 14 दिनों का वक्त है उनके पास जिसमें वो उसका डिटेल रिप्लाई देंगे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हो सकता है कि इसके बाद उनकी जो रिप्लाई हो उसके अंदर वो मवाद हो जिसकी वजह से वो क्विट हो जाए या अदरवाइज इसका डिसीजन आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसनैन। और हाफिज एहसान खोकर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट करते। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे सईद बलोच भी हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आवाम को महंगी बिजली के झटके जारी हैं। हुकूमत की मज़ीद 3 रुपए से ज़ायद इजाफे की तैयारी। महंगी बिजली के और महंगा होने की सिफारिश पर आवाम ने सर पकड़ ली। आवाम कहते हैं कि हुकूमत को रहम करना चाहिए। इस हवाले से आवाम से बात की है, वो आपको दिखाते हैं। पहले बिजली बहुत महंगा है, अगर और महंगा कर देंगे किससे बात, तो गरीब लोग
तो आजकल गर्मी तो ख़त्म हो गया, तो पक्का पहले लोग चलाता था, आजकल लोग बल्ब भी बंद करेंगे, लोग अंधेरे पे रहेंगे। जी बिल्कुल, ये पहले भी बड़ी मुश्किल से लोगों का गुजारा हो रहा है, तो ऊपर से ये नया आवाम पे एक बिजली का बम जो है ना गिराया जाएगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि आवाम पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो कोई थोड़ी मेहरबानी करें। अगर ये बिजली महंगी नहीं करेंगे तो हम गरीबों से इन्हें लेने ही लेने, या चाहे कुछ भी करें, हम रोएं पीटे जो मर्जी करें, हमसे इन्होंने पैसे छीने, अभी मैं बिल जमा करा कर। बिजली तो महंगी हो रही है, लेकिन वो हमारी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही। ठीक है, ये अब मैं कॉलेज में आया हूँ, फीस जमा करवाने इन्होंने 10% फीस भी बढ़ा दी है, इसी वजह से कि बिजली महंगी है, अखराजात ज़्यादा हैं। इनके तो अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? बिजली सर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बिल ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा होने ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 6 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। एक ब्रेक शामिल करते हैं कि सिंध में नून लीग की सियासी पेशकदमी जारी है। जैकबाबाद और कश्मीर की मुमताज सियासी शख्सियात के नून लीग से राब्ते थे। सरदार तैखू खान तैखानी का नून लीग में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली अली अजीज जीजी से भी मुस्लिम लीग नून के राब्ते तेज हो चुके हैं। नवाज शरीफ में शमूलियत का इंदिया भी दे दिया गया है। कामरान सुहेल हमारे साथ है, नियो के नुमाइंदे। कामरान सुहेल, बताइएगा कि सिंध में नून लीग की सियासी पेशकदमी जारी है, कौन कौन से अहम नाम हैं और सियासी शख्सियात हैं जो कि शामिल हो चुकी हैं, बताइएगा। देखिए, सिंध में मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी पेशकदमी अपनी इस वक्त कर रही है। इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो है वो इत्तलात ये मौसूल हुई है, जैकबाद और कश्मीर की मुमताज सियासी शख्सियात में से जो है वो मुस्लिम लीग नून का राब्ता हुआ है, जिसमें अहम तरीन जो सियासी रहनुमा है सरदार तैखू खान तैखानी, इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है और ये कहा है कि ये जो है वो आइंदा इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। इसके अलावा जो सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अली जीजी से भी मिले और अली जीजी की जानिब से जो है वो इंदिया दिया गया है कि वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। हमें मुस्लिम लीग नून की कुछ जराए से इत्तलात मौसूल हुई है कि सिंध के अंदर बहुत अहम जो सियासी शख्सियत हैं वो बहुत मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई और मोहम्मद बिन नवाज शरीफ जो के करेंगे, उस दौरे के दौरान जो है वो इन अफराद की जो है वो शमूलियत का इम्कान है। जी अच्छा, ये तो नून लीग की बात हो गई कि नून लीग तो सिंध में भी मुतहरिक है, तो क्या पीपल्स पार्टी के भी कोई ऐसे रहनुमा हैं या कारकुन हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं नून लीग में? मुस्लिम लीग नून के जो है वो सिंध पीपल्स पार्टी के जो लोगों से भी रब्ता है इस वक्त जो है वो अख्तर जदून जो कि साबिक सूबाई वजीर है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं और अब कुछ देर के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें ये बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर महमूद मौलवी से साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं में सिंध खुसूसी तौर पर कराची की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई है और जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक तय पा चुका है। तो आपको बताया कि दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और इसके अलावा मुलाकात जल्द तय पा चुकी है कि जल्द मुलाकात भी की जाएगी। सिंध के जो सदर है IPP महमूद मौलवी से साबिक गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई है। स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। नई स्मोक पॉलिसी जारी कर दी गई है। लाहौर समेत 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक से देने का ऐलान सामने आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हफ्ते को मार्केटें और जो रेस्टोरेंट्स है वो 3 बजे के बाद खोले जाएंगे और इतवार को तमाम कारोबारी जो मराकज़ हैं वो बंद रहेंगे। वजीर को साथ में कोशिश है कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश भी की जाएगी। आपको बताते चले कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश भी की जाएगी और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद किए जाएंगे और इसके अलावा जो बाकी रोज होंगे हफ्ते को जो मार्केट्स है वो 3 बजे के बाद खोली जाएंगी और स्कूल जो हैं वो जुमे हफ्ते को बंद रखे जाएंगे, तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। 10 अजला में ये फैसला किया गया है स्मोक पॉलिसी के हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने ये बड़े फैसले कर लिए हैं जिसमें स्मोक पॉलिसी की स्मोक की वजह से नई पॉलिसी जो तश्कील दी है उसमें लाहौर समेत 10 अजला हैं जो कि जुमे और हफ्ते को जहां पर स्कूल्स बंद रहेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और कारोबार 58,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 24 अरब रुपए मालियत के 65 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान 225 कंपनीज के हिस्सेस में इजाफा भी हुआ है। तो ये सूरत हाल है, बताते चलें आपको कारोबारी लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। कारोबार 58,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ और मार्केट में 24 अरब रुपए मालियत के 65 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। ट्रेडिंग के दौरान बात करें 225 कंपनीज के हिस्सेस में इजाफा भी देखने में आया है। तो 100 इंडेक्स 701 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बढ़ा और मार्केट में 24 अरब रुपए मालियत के 65 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। यहां पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड 4 रोजा मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब कोर्ट ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही आपको बताएं कि 4 रोज तक रिमांड की इजाजत दी है। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चौधरी, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, जरा अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अलकादर ट्रस्ट केस में आज जो है अडयाला जेल में समाअत हुई थी और तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत में जो है जो इस्तदा की गई थी कि 10 रोज का रिमांड दिया जाए नैब की जानिब से। ताहम अदालत ने जो है इस पर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है चेयरमैन पीटीआई का मंजूर कर लिया है और जेल में ही उनसे तफ्तीश के लिए नैब को हदायत की गई है। दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस के बाद जो है चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जो है अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू भी की थी, जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई का हवाल बताते हुए कहा था कि आज की समाअत के दौरान जो है 25-30 निकात की दस्तावेज जो है वो पेश की गई, इस पर तफ्तीश करनी है, ये कहना था नैब की जानिब से। ताहम हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल है ना इमरान खान का। उनका कहना था कि हमने अदालत को बताया सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। अलकादर यूनिवर्सिटी की जो इमारत बनाई गई वो जमीन पर मौजूद है, अगर यूनिवर्सिटी में हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा है तो वो वापस ले। लोगों ने अब अलकादर यूनिवर्सिटी को डोनेशन देना भी बंद कर दिया है। ये कहना था सरदार लतीफ खोसा का कि अदालती समाअत के दौरान उन्होंने ये तमाम जो है निकात उठाए थे। ताहम जो है नैब की दरखास्त पर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और हमने इस रिमांड की मुखालफत की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो जुर्म दास्तान में बात करते हैं। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की नॉन स्टॉप वारदातें जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 479 वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं और जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोर घूम फिर रहे हैं। और आपको बताएं कि 15 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े हैं चोर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ मकामात से 20 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिए। शाहिद रिजवी नियो के नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शाहिद रिजवी, बताइएगा, रोज इतनी वारदातें रिपोर्ट होती है, 24 घंटों की बात कर ली जाए तो वही वारदातें कंट्रोल में नहीं है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का क्या मौकिफ है और कब ये वारदातें काबू में आएंगी? बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है स्ट्रीट क्राइम की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तो मुख्तलिफ जराइम की 479 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 घरों से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। इसी तरह डाकुओं ने 20 अफराद से असला के जोर पर लाखों रुपए और मोबाइल फोन भी छीने हैं। डाकुओं ने झपट्टा मारकर 80 शहरियों से शहराए आम पर हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीने हैं। 59 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। एक मोटरसाइकिल असला के जोर पर छीनी गई है, एक कार चोरी है, 6 दीगर व्हीकल और मुतफरिक चोरी की 297 वारदातें हैं। नाजायज असला के 29 मनशियात के 42 मुकदमा दर्ज किए गए। इस तरह ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 68 इश्तिहारी और 141 अदालती मकसूर को भी धर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदातें कंट्रोल करने के लिए जो गश्त है पहले से ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि शहर में वारदातों को कम किया जाए। लेकिन डाकू लुटेरे जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। शहर लाहौर में वारदातें
आए रोज वारदातें जो है आए रोज बढ़ रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे, और पुलिस जो है नाके लगाने के बाद भी कोई काम ना कर सकी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शाहिद रिजवी। तो शहर गांव-गांव में रुक करते हैं मंडी बहाउद्दीन, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो चुका है। कई सालों से मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। मज़ीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं वहां के नुमाइंदे मोहम्मद जहीर खान से। मोहम्मद जहीर खान, बताइएगा मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद की जाती है, आगे से शहरी क्या कहते हैं और किन परेशानियों का सामना है? मंडी बहाउद्दीन शहर में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुतासर हो चुका है। कई सालों से मेंटेनेंस के नाम पे मुसलसल 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश और एक माह में 15 से 20 रोज तक सुबह से शाम तक बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी हल्के इंतहाई परेशान है। हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन में ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मंडी बहाउद्दीन में बिजली की बंदिश 12 से 14 घंटे, कारोबार तबाह, और उसके बाद उस कारोबार को चलाने के लिए हमें महंगा पेट्रोल खरीद कर जनरेटर चलाकर आबो हवा को खराब करके कारोबार करना पड़ रहा है। इसी तरह ये सूरत हाल रही तो कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर होगा। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर बिजली की बंदिश पे काबू डाला जाए और आवाम को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान का जिला खुसार इस्लामी विरसे का मीन है, ये जहां अपने संगलाग पहाड़ों और साफ शफाफ चश्मों की बदौलत जाना जाता है, वहीं पर इस इलाके को ये एहसास भी हासिल है कि यहाँ पर साहब कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जो है वो अल्ताफ हुसैन बाजोई की इस रिपोर्ट में जानते हैं। जिला खुजदार पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान का एक जिला है जो 1974 तक कलात का हिस्सा था और झालावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ अक्सर बिराहवी और बलोची जबान बोली जाती है। खुजदार की आबादी तकरीबन 10 लाख के लगभग है। खुजदार जिन वादियों का जिला है, इस शहर के बाशिंदे इल्मी महारत के हामिल, मुस्बत तामीरी सोच, भाईचारगी और इंसान खिदमत से सरशार लोग हैं। ये शहर जंक्शन का मरकज है। इस शहर की खसूसियत यह है कि सहाबा इकराम यहाँ तक आए और उन्होंने दीन की दावत का काम किया। ये शहर अपने महल्ले वकूफ के एतबार से इंतहाई खूबसूरत है। चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा हुआ ये खुशहार, जिसमें एक इलाका बाजगीर है, बिरौली में इसको बाजदीर कहा जाता था। खुजदार कुदरती और मादनी वसाइल, कदीम सकाफती तर्ज अमल की वजह से हमेशा तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ कुदरती झील, संगलाख पहाड़ जहाँ खूबसूरत हैं, वहीं मादनी वसाइल से भी लबरेज हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया, स्टोर का रुख करते हैं जहां पर सजा रामा एजुकेशनल एक्सपो, जिसमें जिले भर से तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। तलबा के दरमियान तकारीरी, साइंसी और जो दीगर मुकाबले हैं वो भी हुए। मुबारक हुसैन आजाद इस रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात बताएंगे। इल्म फलक में कहकशाओं में चमकता है, इल्म गरजे जो बादलों में तो बरसता है, इल्म कलम ही नहीं जुल्म पर तलवार भी है। जिला अस्तूर, जिसका अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में अलग मुकाम है, वहाँ के ज़हीन तुलबा भी किसी से कम नहीं। इन तुलबा की सलाहियतों को निखारने और इनमें छुपे टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के हवाले से पहली बार ईदगाह ग्राउंड में रामा एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जहाँ अस्तूर भर से स्कूलों के तुलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। तुलबा और तालबात ने मॉडल्स के जरिए मौसमियाती तब्दीली और माशरती मसाइल समेत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू को उजागर किया। तो दूसरों के काम आके तालीम से तामीर का रास्ता बताते हैं। तालीम के सिपाही जब आज एक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो अपने तामीर करता एजाज से दुनिया को हैरत ज़दा कर लेते हैं। तुलबा और तालबात के दरमियान तकरीरी मुकाबले भी हुए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालबात को इनामात भी दिए गए। पोल्यूशन की वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से जो सी लेवल है वो राइज होंगे, राइज होने की वजह से फ्लड्स होंगे, फ्लड्स आएंगे, आने की वजह से बहुत सारे मतलब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ना चश्मे का पानी आता है, चश्मे का पानी आता है, वो प्योर पानी नहीं होता है हमारे लिए, तो हम उसको प्योर कर सकते हैं क्योंकि उसमें लार्ज पार्टिकल्स, पैथोजीन से हार्मफुल बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग इस प्रोसेस के जरिए, ना सिर्फ इधर हमने तो अभी ये स्मॉल स्केल में करके दिखाया ना, हम लोग लार्ज स्केल में भी करके वाटर को प्योर कर सकते हैं। तुलबा और तालबात ने एक्सपो को शाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा और इन्हें तालीम के साथ साथ मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके भी मुयस्सर आएंगे। एबटाबाद का रुख करें जहां पर इसराइली मसालिम के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बच्चियां भी खामोश रह सकी और फन खिताती के जरिए और फन मुसफ़री के जरिए फलस्तीन की अवाम से यकजहती का इज़हार किया। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा न्यूज़ हारून तरोली अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे।
बाद के निजी तालीमी इदारे में बच्चों ने पेंटिंग के जरिए इसराइल से नफरत का इजहार किया और मजलूम फलस्तीनी अवाम को खुराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मुनक़िदा नुमाइश में स्कूल के बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। I introduce my painting. This is Masjid Al-Aqsa. This is our first Qibla room. I make this for Palestine. Free Palestine. तलबा का कहना था कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है जिसने कमसन बच्चों को शहीद किया। ये इक़दाम अक़वाम आलम के मुंह पर तमाचा है। This is a girl who defends the Masjid Al-Aqsa. इस मौका पर उसातिज़ा का कहना था कि बच्चों ने अपने आर्ट के जरिए फलस्तीन में होने वाले मुजालिम बंद करने का मुतालबा किया है। स्केप कैलीग्राफी बनाई है और इसके अलावा फ़लस्तीन पे भी उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जिनमें वो बच्चे भी चाहते हैं, उनका आइडिया है कि फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद हो। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ जहां पूरा पाकिस्तान खड़ा है, वहीं एबटाबाद के बच्चों ने अपने फ़न के जरिए फ़लस्तीन से अपने जज्बात का इजहार किया है। हारून तनूली, न्यूज़ एबटाबाद। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की नैब को मजीद 4 रोज तक जेल में तफ्तीश की इजाजत। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने मसला कश्मीर का मुंसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल का दौरा। ज़ेर तामीर इमरजेंसी ब्लॉक में अपग्रेडेशन कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। तो पंजाब हुकूमत का स्मोक से मुतासिर असलाह में नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। पीटीएम में पंजाब ने मुतासिर असलाह में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जिसमें लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू होंगी। तो पीटीएमए ने पंजाब के जो ये तमाम 10 अजला है यहाँ इसको बंद करने का फैसला किया है। जुमे, हफ्ते और इतवार को तालीमी इदारों को, और इसके अलावा जो मार्केट्स है वो हफ्ते के रोज 3 बजे खोली जाएंगी, और जिसमें लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन के अजला शामिल है। स्मोक के हवाले से ये इन मुतासिर असलाह की नकलो हरकत को महदूद करने का पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। जैसे पीटीएमए ने पंजाब ने मुतासिर असलाह में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, और इसके अलावा लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन के अजला शामिल है। इदरीस शेख हमारे साथ है, नियो के नुमाइंदे। इदरीस शेख, बताइएगा पंजाब हुकूमत ने स्मोक के हवाले से जो फैसला किया है उसमें मार्केट्स बंद रहेंगी और स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बताइएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो बंद करने का फैसला किया गया? बिल्कुल, पंजाब में कुदरती आफात के हवाले से सबसे अहम तरीन जो महकमा पंजाब में कहलाता है वो है पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस सिलसिले में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, जिनके पास रिलीफ कमिश्नर का भी चार्ज होता है, उनकी जानिब से अब ये वज़ीर आला के बयान के बाद मुतासरा अजला में पाबंदियों का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन के तमाम इजला में पाबंदियां जो है वो लागू करने का हुक्म दिया है, और ये भी कहा गया है पीडीएमए की जानिब से कि जुमे और हफ्ते के रोज जो है ये बाजार 3 बजे तक खोले जा सकेंगे, और मुतासरा इजला में हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद दफातर खोले जाने की इजाजत इस सिलसिले में दी गई है। जबकि रिलीफ कमिश्नर ने तमाम तौर ये जो मुतलका इजला है उनकी इंतजामिया को भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसको यकीनी बनाने की हिदायत जारी की, और इसके साथ साथ रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जनाब। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इदरीस शेख। मलिका कौसार में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। माल रोड पर अमेरिका से आए सिख बरादरी के सयाह भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सयाह कहते हैं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा वो हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी, जो कि गैर मुल्की सयाहों के साथ ही मौजूद है। जी ताज, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे मौसम के हवाले से बात की जाए तो पतझड़ का मौसम है, सर्दी भी है, धूप भी निकली हुई है, बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है जिसको एंजॉय करने के लिए लोगों की भी काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त मलका कौसार मरी में मौजूद है।
और यहाँ से सिख बरादरी के दोस्त हमारे आए हुए हैं यूएसए से, उनसे बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान को उन्होंने कैसे पाया है या वो क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को। जी सिख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहला जितने भी पाकिस्तान दे बशिंदे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 554 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ जो हिस्सा बन जाता है। ये देख लें जी, ये सिख हमारे आए हुए हैं यूएसए से और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सकाफत को भी देखा है। यहाँ पे अपने आए थे गुरु नानक के मज़ार के ऊपर, वहाँ पे हाज़री भी दी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, दोबारा आए हैं, फिर भी बार बार आएंगे। उन्होंने एक जो अपनी तरफ से मैसेज दिया है कि हम प्यार करने वाले लोग हैं और पाकिस्तानी लोग भी प्यार करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के 3 वार्ड्स में सिमनी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। सिमनी इंतखाबात में 13 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब देखना यह है कि कौन किस पर बढ़तरी हासिल करता है। मजीद तफसीलात मोहम्मद इमरान गोराइया हमें बताएंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है। जो सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग थी अब 5 बजे उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। आज सरगोदा के जो कंटोनमेंट के 3 वार्ड ऐसे थे जहां पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और वहां पर लोगों ने अपने वोट कास्ट किए और काफ़ी गहमा गहमी जो है वो देखने में आई। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये सीटें जो है 3 खाली हुई थी और इसके साथ एक मखसूस नशिस्त जो थी वो भी खाली हुई थी। तो उसके लिए जो है एक उम्मीदवार इमरान गुमन है जो बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके थे और आज 3 वार्ड के लिए जो है पोलिंग का अमल जारी रहा। सारा दिन पुरअमन माहौल रहा और तमाम जो वोटर हैं उन्होंने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दिया। अब गिनती का अमल जो है वो जारी है, तो कुछ देर के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू होंगे। अब देखना ये है कि मैदान कौन मारेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन ने सरगोदा की तहसील भेरा के 2 स्कूलों में आपको बताते चलें कि आईटी लेबर्स का आईटी लैब्स का इफ्तिताह कर दिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि नौजवान नस्ल की आईटी की जदीद सहूलियात की फराहमी की जरूरत है, ये कहा गया है और साथ में इन हजरात के लिए इफ्तिताह किया गया है आईटी लैब्स का। बदीन का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड मकामी हुकूमत और जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और करप्शन की नजर हो गया है, जिससे नौजवान खिलाड़ी परेशान हैं। मजीद तफसीलात नियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा मेमन हमें बताएंगे। जी मुर्तजा बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बदीन की रेलवे स्टेशन के साथ। बहुत कदीमी जो है बदीन का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड, जो ग्राउंड कब किसी ज़माने में यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की टीमें आती थी, यहाँ पर फुटबॉल के मैच होते थे, टूर्नामेंट होते थे। इस वक्त इस ग्राउंड की पोजीशन आप देख रहे हैं कि ये गंदे पानी का तालाब बन गया है और यहाँ पर फुटबॉल गेम बदीन के अंदर मुकम्मल तौर पर इसी वजह से ख़त्म हो गई है। बदीन के शहरियों का ये मुतालबा है निगरान हुकूमत से कि ये वाहिद बदीन की सिर्फ तफरी नहीं है बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छे खिलाड़ी जो मुल्की सतह पर यहाँ पर खेलते हैं उनके लिए ये ग्राउंड फौरी तौर पे इसकी मट्टी की भराई करके इसको फुटबॉल के खेल के लायक बनाया जाए। कैमरामैन शकील गांची के साथ मुर्तजा मेमन, नियो न्यूज़ बदीन।
पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के नॉन फेयर्स रेवेन्यू हासिल ना करने की बड़ी वजह सामने आ चुकी है। अफसरान की जातियाना अखराजात बढ़ने और प्रोजेक्ट के खसारे की बड़ी वजह बन गई है। नॉन फेयर टेंडर से जीतने वाली कंपनीज की जानिब से 10% परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराने पर भी प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।